और सबसे पहले बात चक्रवाती तूफान मोंथा की, जिसका कहर लगातार जारी है। तूफान मोंथा से तेलंगाना में भारी तबाही मची है। महबूबाबाद में रेलवे स्टेशन तक डूब गया। कोणार्क एक्सप्रेस रुकने को मजबूर हो गई क्योंकि रेलवे स्टेशन ही लबालब नजर आया। नालगोंडा के स्कूल में पानी भर गया। यहां से रेस्क्यू कर बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। गंजम में तूफान की लहरें 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। अगले 6 घंटे तक तूफान का असर रहेगा। इधर ओडिशा की अगर बात करें तो 8 जिलों में आंधी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने 11,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। 30,000 लोग सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किए गए हैं। 11,000 लोगों को यहां से निकाला गया है। ओडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई। बड़ी खबर है इस वक्त की, एक बार फिर से आपको बता दें, भारी तबाही चक्रवात मोंथा के चलते आंध्र प्रदेश से टकराने के बाद तेलंगाना में इसके कारण काफी तेज बारिश हुई है। पटरियां आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन की, रेलवे ट्रैक तक डूब गए हैं, जिसके कारण गाड़ियों को रोका गया है। आवागमन बुरी तरह से प्रभावित रहा। रेलवे पर काफी प्रभाव इस तूफान का दिखाई दे रहा है। गोलकुंडा एक्सप्रेस और कोणार्क एक्सप्रेस को रोकना पड़ा। इसके साथ ही ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं महबूबाबाद जिले के डोरनकल रेलवे स्टेशन की, जहां पानी भर गया। नालगोंडा में एक स्कूल में पानी भर गया। यहां से बच्चों को सुरक्षित निकालना पड़ा। गंजम में समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। ओडिशा के गंजम जब ये तूफान पहुंचा तो यहां पर 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। हालांकि ये भी आपको बता दें कि लैंडफॉल के बावजूद 6 घंटे तक इसका प्रभाव रहेगा। और मध्य प्रदेश के 12 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अरब सागर बंगाल की खाड़ी में सिस्टम एक्टिव है, जिसके कारण मौसम परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश पर 3 वेदर का असर दिखाई दे रहा है। 3 वेदर सिस्टम जो एक्टिव है, इनका प्रभाव भोपाल, इंदौर और उज्जैन में तापमान गिरा। उज्जैन का तापमान 23 डिग्री तक पहुंच चुका है। इधर 24 घंटे में 4.5 इंच तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, जबलपुर, पन्ना, यहां पर फिर से झमाझम बारिश हो सकती है एक बार फिर से। इधर उज्जैन में मौसम ने करवट ले ली। ठंडी हवाओं के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई। करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही हैं। सुबह के समय हल्का कोहरा भी दिखाई दिया। जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक आरपी गुप्ता के मुताबिक मौसम में यह बदलाव 2 सिस्टम की वजह से हुआ है। एक बंगाल की खाड़ी में मोंथा तूफान और दूसरा अरब सागर में बना चक्रवात। इनके असर से देश के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और आने वाले 1 से 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रहेगा। बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान का असर अब उज्जैन तक देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश के साथ ठंडक घुल गई है। अगर उज्जैन की बात की जाए तो अब तक का सबसे ठंडा दिन नापा गया है। हमारे साथ वेधशाला अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, क्या इस बार का मौसम रहेगा, क्योंकि अभी बारिश भी हुई 2 दिन पहले और अब ठंड, आज से ठंड भी शुरू हो गई, कोहरा भी है, तो क्या रहेगा इस बार में? हम देख रहे हैं कि कल शाम से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चली हैं, ठंडी हवाएं हैं, चुभन वाली हैं। कल कोहरा भी रहा है, जिस कारण न्यूनतम तापमान कम होकर 20.5 डिग्री हो गया है। मोंथा जो बंगाल की खाड़ी का तूफान था, वो भारत से टकरा गया है। उसके प्रभाव के से और दूसरा एक अरब सागर में चक्रवात बना हुआ है, उससे पूरे देश में नमी मिल रही है, जिससे बादलों की स्थितियां बन रही हैं। अलग अलग जगह कहीं तेज बारिश भी हो रही है, जो तूफान का प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन बादलों की स्थितियां लगभग सभी जगह है। हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश थोड़ा दूर है, तो इस कारण बादलों की स्थितियां हैं, यहाँ हल्की फुल्की बारिश की स्थितियां रहेंगी। क्योंकि आज पूरा दिन हम देख रहे हैं कि धूप नहीं खिली है और तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो अधिकतम तापमान भी कम होगा। आने वाले समय में अब क्या स्थिति बनेगी? क्या पिछले साल की तुलना में इस बार ठंड ज्यादा अधिक देखने को मिलेगी? देखिए, अभी ये शुरुआत है, अभी अक्टूबर माह ही, नवंबर की भी शुरुआत होने वाली है, तो ठंड के ये जो मौसम है वो नवंबर दिसंबर माने जाते हैं। तो ये तूफान का प्रभाव जैसे ही खत्म होगा वैसे ही बादल क्लियर हो जाएंगे, धूप खिलेगी और तापमान बढ़ जाएगा। लेकिन फिर जब पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो पहाड़ों में बर्फबारी होगी, उससे जो ठंडी हवाएं आएंगी, उससे फिर तापमान डाउन होगा, कम होगा। तो हमारे साथ थे अधीक्षक, जिन्होंने बताया कि इस बार मौसम की क्या हाल होने वाले हैं और जो
मुथा तूफान है वो अब भारत से टकराने के बाद में मौसम में परिवर्तन हुआ है। लोगों ने अब गर्म कपड़े निकाल कर पहनना शुरू कर दिए हैं। अलाव का सहारा अब लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बंसल न्यूज के लिए गगन सिंह।